So in the last lecture, we had completed the discussion of component accounting. In this lecture, we have to start the ultra important concept of revaluation model. Revaluation model के बेसिस पर कंपोनेंट अकाउंटिंग के साथ मिक्स करके हाइब्रिड क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट ने अपने स्टडी मटेरियल्स में ऑलरेडी डाले हुए हैं। मुझे यकीन है कि अगर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में अगर टफ लेवल का क्वेश्चन आना हो, मतलब 8 मार्क्स टू 12 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आना हो, तो उसके अंदर रिवैल्यूएशन मॉडल मिक्स्ड विथ कैपिटलाइजेशन के एडजस्टमेंट्स विथ अपना कंपोनेंट अकाउंटिंग, ये आने के पूरे चांसेस है। इसकी एक ही सिंपल सी वजह है कि ये क्यों आएगा, ऐसे क्यों होगा। बिकॉज फॉर अ वेरी सिंपल रीजन कि इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल्स के अंदर, इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के अंदर ये सारी चीजें इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी दे रखी है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू टेक नोटिस ऑफ द सेम। अब ये नोटिस वोटिस को गोली मारेंगे, आप नोटिस लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे, अभी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेम पहले वी आर गोइंग टू बी एंगेज्ड इन। आपका टॉपिक का नाम है रिवैल्यूएशन मॉडल। आपके टॉपिक का नाम है रिवैल्यूएशन मॉडल। अब समझना है कि रिवैल्यूएशन मॉडल होता क्या है, ये कब अप्लाई होता है, ये कैसे अप्लाई होता है, इसमें आगे करना क्या। देखिए, रिवैल्यूएशन मॉडल आपकी कहानी के दूसरे चैप्टर की शुरुआत है। तो सर, कहानी का पहला चैप्टर क्या था? कहानी का पहला चैप्टर रिवैल्यूएशन मॉडल के काफी पहले था। चैप्टर 1 या स्टेप 1 ऑफ द स्टोरी था कैपिटलाइजेशन ऑफ पीपीई एंड इट्स इनिशियल रिकॉग्निशन। इसमें आप मास्टरी कर चुके हो। सर कैसे? याद कीजिए आपके सारे पहले के लेक्चर्स। इनिशियल रिकॉग्निशन मतलब इनिशियली क्या क्या कैपिटलाइज होगा। इसके अंदर 3 चीजें आप सीख गए थे। पहला था परचेस प्राइस, शायद आपको याद होगा। परचेस प्राइस में नॉन रिफंडेबल टैक्सेस इंक्लूडेड थे। डू यू रिमेम्बर दिस? इसके साथ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट को हम लेते थे और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमीशनिंग लायबिलिटी को भी हम लेते थे। इसको हम इकट्ठा करते थे, ये कैपिटलाइज होता था। इसके अंदर कुछ ऐसे खर्चे थे जैसे इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ रिलोकेशन, कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, डिफर्ड इंटरेस्ट ऑन डिफर्ड क्रेडिट टर्म्स इन केस ऑफ नॉन क्वालिफाइंग एसेट्स। ये सारे एग्जाम्पल जैसे खर्चों के थे जो कैपिटलाइज नहीं होते थे। इनिशियल रिकॉग्निशन हो गया, मतलब क्या हो गया? बेसिकली आपने आपके बुक्स में आप पीपीई को लेके आ गए, आपने बैलेंस शीट में एक अमाउंट भी लिख दी, यहां तक आप पहुंच गए। फिर क्या होगा? फिर 1 बरस के बाद उस पे क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन लगेगा। क्या लगेगा उस पे? डेप्रिसिएशन लगेगा। स्टेप 1 था कैपिटलाइजेशन ऑफ पीपीई एंड इट्स इनिशियल रिकॉग्निशन। स्टेप 1 का नतीजा क्या होता है? स्टेप 1 का नतीजा होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मतलब कहां पर? बैलेंस शीट में PPE has been, point number 1, measured। मतलब आपने क्या किया है? अमाउंट लिख दिया है। एंड नंबर बी, ऑफ कोर्स इट इज कैपिटलाइज्ड। व्हाई? क्योंकि आपने कहां पे लिखा है? बैलेंस शीट के अंदर लिखा है। ये कॉन्सेप्ट आप सभी के माइंड में पहले कुछ लेक्चर्स में क्लियर हो गया होगा। सर, इस मशीन की लाइफ है 10 years। फर्स्ट ईयर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ और ये 10th। सर, आपने हमें अभी तक यहां पे ला करके खड़ा कर दिया। इस वैल्यू पर बैलेंस शीट के अंदर पीपीई सर आ चुका। ओके, जो भी आपका कॉस्ट कैपिटलाइज्ड है उसको आप लाइफ से डिवाइड करेंगे
आपको क्या मिल जाएगा, एनुअल डेप्रिसिएशन ऑन SLM बेसिस आपको मिल जाएगा। इस वैल्यू के अंदर से एक बरस के एंड में आप क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, डेप्रिसिएशन। क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, डेप्रिसिएशन। जब पहले बार कैपिटलाइजेशन होता है उसे कहते हैं इनिशियल रिकॉग्निशन, और पहले बरस में डेप्रिसिएशन कटने के बाद जो वैल्यू लिखी जाती है उसे कहते हैं सब्सीक्वेंट मेजरमेंट। क्या कहते हैं उसे, उसे कहते हैं सब्सीक्वेंट मेजरमेंट। सब्सीक्वेंट मेजरमेंट करने के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 हमें दो तरीके देता है। पहले तरीके का नाम है कॉस्ट मॉडल, जो आप जिंदगी भर अभी तक करते आए हो, और दूसरे का नाम है फेयर वैल्यू मॉडल, ऑल्सो नोन एज रिवैल्यूएशन मॉडल, जो अभी आप इंटर सीए में पहली बार और एक ही ऐसा सम इंस्टीट्यूट ने सीए फाउंडेशन के पूरे इतिहास में पूछ लिया था, जिसमें सीए फाउंडेशन लेवल में ही इंस्टीट्यूट ने रिवैल्यूएशन मॉडल का क्वेश्चन डाला था। मैं एग्जैक्टली याद नहीं कर पा रहा हूं कि वो सजेस्टेड था या आरटीपी था, लेकिन मैं यकीनन कह रहा हूं आप खोद लीजिए पिछले 10 साल के आरटीपी सजेस्टेड मॉक, उसके अंदर आपको एक सम मिलेगा जो रिवैल्यूएशन मॉडल पे था। वो सिर्फ एक ही प्रॉब्लम था जो रिवैल्यूएशन मॉडल पर था। करण तुझे याद होगा तुमने एक डाउट पूछा था, इट वाज रीवैल्यूड, ये अपने डेप्रिसिएशन का उसमें एडजस्टमेंट क्या होगा, आरटीपी का क्वेश्चन था, करेक्ट। ये एक ही क्वेश्चन था पूरे सीए फाउंडेशन की हिस्ट्री के अंदर जिसके अंदर रिवैल्यूएशन मॉडल ये चीज आई थी। रिवैल्यूएशन मॉडल सीए इंटर में आपको AS10 में और सीए फाइनल में आपको इंडेक्स 16 में पढ़ने मिले। पहले ध्यान थे कॉस्ट मॉडल। कॉस्ट मॉडल बेहद आसान होता है। अब देखिए ये जो पॉइंट है अभी तक का, आप इसे यू कैन कॉपी दिस डाउन क्विकली, आप इसे कॉपी डाउन कर सकते हो। फटाफट करना, फटाफट करना, क्योंकि फिर क्या हो जाता है अपनी लिंक जो है वो टूट जाएगी। इसे फटाफट पहले आप कॉपी करना। स्टेप नंबर 1 मैं फिर से दोहराता हूं जब आप लिख रहे हो, ताकि वीडियो देखने वाले भी और आप भी डिस्कनेक्टेड फील ना करें। आप पहले एसपीपी को खरीदते हो तो उसमें आप उसकी परचेस प्राइस, जिसे मैं लिस्ट प्राइस कहता हूं, जिसमें नॉन रिफंडेबल टैक्सेस होते हैं, आप उन दोनों चीजों को कैपिटलाइज करते हो। साथ साथ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट भी आपके कैपिटलाइज हो जाते हैं। अगर आपको याद होगा डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट में मैंने 5 से लेकर 7 कॉस्ट की लिस्ट दी थी, जिसमें थे प्रोफेशनल फीस, जिसमें थे साइट क्लियरिंग या लैंड क्लियरेंस चार्जेस, जिसमें थे डिलीवरी कॉस्ट, जिसमें था कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग, जिसमें ये सारे किस्म के डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट स्पेसिफिकली जो कैपिटलाइज करने चाहिए उनकी एक लिस्ट मैंने दी थी। और वो पूरी लिस्ट जो है दैट हैज बीन डिस्कस्ड विद यू। नेक्स्ट आता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमीशनिंग लायबिलिटी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमीशनिंग लायबिलिटी जो है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमीशनिंग लायबिलिटी वो है जो 20 साल बाद आपको खर्चा आएगा, उसको आज आप प्रेजेंट वैल्यू पे लिख रहे हो। ये सारी चीजें ऐड होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, पीपीई मेजर होता है, कैपिटलाइज हो जाता है। पहले साल में पहले दिन पे जिस अमाउंट पे उसे रिकॉग्नाइज किया जाता है उसे कहा जाता है इनिशियल रिकॉग्निशन। इस दिन पे आप जर्नल एंट्री मारते हो, वो जर्नल एंट्री होती है पीपीई अकाउंट डेबिट टू मोड ऑफ एक्विजिशन। सर मोड ऑफ एक्विजिशन ये क्या हो गया, ये हो सकता है कैश, ये हो सकता है क्रेडिट। अगर ये क्रेडिट होगा तो आप क्रेडिट करेंगे वेंडर को। ये एक्सचेंज का माध्यम हो सकता है जिसमें एक पीपी आ रही है दूसरी पीपी जा रही है, तो इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। अब एक सा आप बुक्स में लेके आए ये वाली पीपी को, ये वाली पीपी को जिसपे 2 सितारे बने हुए हैं, इस पे 1 साल का डिप्रिसिएशन लगा और ईयर नंबर 1 के आखिर में आप खड़े हो। ये आपका डे 1 है, ये आपका डे 365 है। डे 365
से आगे बढ़ते हुए जब आप इस पीपीई को बैलेंस शीट के अंदर रिपोर्ट करेंगे, क्या करेंगे, बैलेंस शीट के अंदर आप इसे रिपोर्ट करेंगे, उसे कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, जो हो सकती है या तो कॉस्ट मॉडल के ऊपर या तो रिवैल्यूएशन मॉडल के ऊपर। यहां तक हम आ चुके थे और अब मैं आगे बढ़ता हूं। सबकी परमिशन मिल लेते हूं मैं कि मैं अभी स्क्रीन को रब कर लूं। सबकी परमिशन है मेरे पास कि मैं स्क्रीन को रब कर लूं? लिख लो जल्दी, कम ऑन हरी अप। ठीक है, कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल, शाबाश, लिख लिया, बाकी सब कुछ आ गया तुम्हारे पास। अब मैं कर लूं रब, फैजान अब मैं कर लूं, करण हो गया, बेटा तेरा हो गया, कर लो रब मैं, ओके चल अब आगे देख। सर पहले बताइए कॉस्ट मॉडल क्या होता है? कॉस्ट मॉडल बेहद आसान होता है, स्क्रीन पे देखना बहुत इजी है, स्क्रीन पे देखना बहुत इजी है। देखिएगा, यहाँ पे आपको दिया गया है कॉस्ट ऑफ पीपीई, मान के चलिए कितना है, 10 लाख है। आपको बोला गया लाइफ ऑफ पीपीई, मान के चलिए 5 इयर्स। कितना है लाइफ ऑफ पीपीई? 5 इयर्स। तो इसमें बेटा एनुअल डेप्रिसिएशन ऑन एसएलएम कितना आएगा? आपको आएगा 10 lakhs अपॉन 5, विच इज हाउ मच? 2 lakhs पर एनम। या यहाँ पे वैसे भी मैंने एनुअल लिखा, नॉट अ प्रॉब्लम। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप बोलेंगे पीपीई कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। कि बहुत गहराई में जाके एक्सप्लेन कर रहा हूं, इतने गहराई की जरूरत नहीं है, पर फिर भी लेस डेप्रिसिएशन ईयर 1 कितना लिखेंगे भाई साहब? 2 लाख। ये क्या हो गया, रिटन डाउन वैल्यू एट ईयर 1 एंड स्लैश ईयर 2 बिगिनिंग, कितने हो गई? 8 लाख माइनस डेप्रिसिएशन फॉर ईयर 2 कितना है बेटा? अब क्या मिला तेरे को? डब्ल्यू डी बी एट ईयर 2 एंड या फिर कौन सा बिगिनिंग? कितना हो गया ये? क्या कटेगा इसमें से? ईयर 3 कितना है? क्या बचा? क्या कटेगा इसमें? डेप्रिसिएशन ऑफ ईयर 4। क्या बचा इसमें? क्या कटेगा? ऑफ ईयर 5 कितना कटेगा? और फाइनली पीपीई कितना बन जाएगी? ये जो किया इसे कहते हैं कॉस्ट मॉडल। सर इसे कॉस्ट मॉडल क्यों कहते हैं? इसे कॉस्ट मॉडल कहने की एक सिंपल वजह है। वो वजह क्या है? सर एट एनी पॉइंट इन टाइम, यहां पर, सर यहां पर, सर यहां पर, और सर यहां पर, वी हैव कंसिडर्ड ओनली द ओरिजिनल कॉस्ट एज द डेप्रिसिएबल अमाउंट, मतलब जिस पर डेप्रिसिएशन लगा, मतलब जिस पर डेप्रिसिएशन लगा, एज द डेप्रिसिएबल अमाउंट हियर, कॉमा, द डेप्रिसिएबल अमाउंट is not revised to any estimate of fair value even if it is available, even if it is available। मतलब आप एक एक कॉस्ट पर ही चलते जाएंगे, भले उस एसेट की फेयर वैल्यू आपको मार्केट टर्म्स पे मिलती हो या फिर आपके पास वो डेटा हो, आप उसको इग्नोर करेंगे और सिर्फ कॉस्ट मींस कॉस्ट मींस कॉस्ट मींस कॉस्ट पर ही इस एसेट को डेप्रिसिएट करते हुए आगे चलेंगे।
यह चीज आप सीए इंटर में पहली मर्तबा नहीं देख रहे हो। आप इसको आपके 11th स्टैंडर्ड डेप्रिसिएशन टॉपिक से देखते हुए आ रहे हो। क्या आप इस बात से सहमत हो? 100% होना चाहिए। इसमें सीए एंटर की कोई नई बात थी नहीं, आप ऑलरेडी इसके मास्टर हो। तो कॉस्ट मॉडल तो आपके डीएनए में बैठ चुका है। आई क्लियर अबाउट दिस? जल्दी से कॉपी कर लीजिए, जल्दी से कॉपी कर लीजिए। इसमें ये बात हमेशा याद रखनी है कि डेप्रिसिएशन किस पे लग रहा है? आपके ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता हुआ जा रहा है। ये आपका डेप्रिसिएबल अमाउंट, ये जो 10 लाख है ना, यहाँ पे इसको सर्कल करके लिखिएगा, ये डेप्रिसिएबल अमाउंट स्टेज फिक्स्ड। क्या कर दिया? डेप्रिसिएबल अमाउंट स्टेज फिक्स्ड। डब्ल्यूडीवी मेथड में डेप्रिसिएबल अमाउंट फिक्स्ड नहीं होता है। हर साल का डब्ल्यूडीवी डेप्रिसिएबल अमाउंट होता है, लेकिन उसमें कोई फेयर वैल्यू एस्टिमेट नहीं लिया जाता। याद रखिएगा, याद रखिएगा, इन डब्ल्यूडीवी मेथड रिड्यूसिंग बैलेंस और रिड्यूस्ड बैलेंस is depreciable base. Here also fair value is not used. Here also fair value is not used. नहीं तो कोई आपके मन में भर देगा, अच्छा जब डेप्रिसिएबल अमाउंट फिक्स्ड होता है तभी कॉस्ट मॉडल होता है, मतलब डब्ल्यूडीवी कॉस्ट मॉडल नहीं है। बुलशिट। डब्ल्यूडीवी भी कॉस्ट मॉडल होता है, सिर्फ आपका डेप्रिसिएबल बेस अगले मतलब रिड्यूस्ड बैलेंस पे आप डेप्रिसिएशन करते जाते हो। मतलब पहला साल कॉस्ट पे लगा, दूसरे साल का डेप्रिसिएशन ईयर 1 के डब्ल्यूडीवी पे लगेगा, तीसरे साल का ईयर 2 के डब्ल्यूडीवी पे लगेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ, सो ऑन एंड सो। आई सबके बात समझ में? विद योर परमिशन, फेयर वैल्यू क्या होता है अब बता दो। फेयर वैल्यू का मतलब क्या है? सारी बातें भी एक्सप्लेन कर दो। चलिए अब इसको रब कर ले। नाउ वी हैव टू गो टू रिवैल्यूएशन मॉडल। हो गया? लिख के लिखो, लिखो। जरा प्लीज एक सुनिए ना भाई साहब, जरा एक कॉफी बोलो ना प्लीज, ब्लैक थोड़ा। और एक मतलब ज्यादा बोल दीजिए एक टाइम पे, मतलब। हो गया जी? हो गया? भूमि लिखो। फैजान तुम्हारा हो गया? शाबाश, तुम्हारा हो गया। ओके, चलिए कर दूं? पक्का? दूसरे बड़े इसमें दे दो। हो गया जी? चलिए रब करते हैं। अब चलते हैं रीवैल्यूएशन मॉडल की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं? रीवैल्यूएशन मॉडल की तरफ चलते हैं। अब हुआ ऐसे, कहानी सुनिएगा। अब हुआ ऐसे, कॉस्ट ऑफ पीपीई कैपिटलाइज्ड है आपकी 10 लाख। आपका लाइफ ऑफ द एसेट है 10 साल। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन मैं कहता हूं आपकी है SLM। तो क्या इस बेसिस पर मैं पहले कुछ 2 साल, 1 साल, 3 साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। ध्यान दीजिएगा, कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। ऑल आइज ऑन द स्क्रीन, वी विल गेट टाइम टू राइट, डू नॉट राइट, ऑल आइज ऑन द स्क्रीन, फोकस। कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, डू नॉट बी डिस्ट्रैक्टेड अगेन, ऑल आइज ऑन द स्क्रीन। कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड कितना है? 10 लाख। लेस डेप्रिसिएशन फॉर ईयर 1। देखें डेप्रिसिएशन क्या है इसमें, 10 lakhs डिवाइडेड बाय 10, विच इज हाउ मच? विच इज 1 लाख। यहाँ पे मैं 1 लाख लिख के छोड़ देता हूँ।
ये क्या बन गया, WDV एट ईयर 1 एंड कितना हो गया भैया, 9 लाख। ईयर 2 का डेप्रिसिएशन भी कितना आएगा, डेप्रिसिएशन फॉर ईयर 2 क्या बचा, 8 लाख। ये क्या बन गया, एट ईयर 2। अब ईयर 2 के एंड में आपके बुक्स में वैल्यू ऑफ योर प्लांट एंड मशीनरी, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, जो भी व्हीकल फर्नीचर फिक्सचर कितना है, 8 लाख रुपए है। आप मार्केट में जाते हो, लोगों को बोलते हो, अपने जैसे दूसरे ट्रेडर्स को बोलते हो, अपने जैसे दूसरे बिजनेसमैन को बोलते हो, देखो मेरे पास ये ऐसी मशीन है, इसमें ये होता है, इसमें वो होता है, फलाना ढिमका, ऐसा वैसा, बोलते वाह बढ़िया मशीन है। कोई प्रोफेशनल वैल्यूअर्स जो होते हैं, जिनका काम होता है एसेट की वैल्यूएशन करना, ऐसे कौन होते हैं लोग, जो बिल्डिंग की वैल्यूएशन करते हैं रियल एस्टेट के केस में, जो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यूएशन करते हैं जब हम उसके अगेंस्ट लोन लेते हैं बैंक से, जो गाड़ी की वैल्यूएशन करते हैं जब हम उसे गिरवी रखते हैं, जो गोल्ड की वैल्यूएशन करते हैं जब हम उसे गिरवी रख के लोन लेते हैं। किसी भी एसेट को गिरवी रख के जब हम लोन लेते हैं, उसकी वैल्यूएशन करनी होती है, तो एक वैल्यूअर होता है। किसी भी एसेट को फेयर वैल्यू पे रिपोर्ट करना हो तो वैल्यूअर ओपिनियन लगता है, तो वैल्यूअर आता है आपके पास, देखता है आपकी एसेट को, तो हाँ यार ये तो एसेट वाकई बहुत बढ़िया है, ये एसेट वाकई अपने कॉम्पिटिटर्स से बेहतरीन पोजीशन में है। हम मानते हैं कि एट ईयर 3 बिगिनिंग, ध्यान दीजिएगा, इन एन अनबायस्ड स्लैश अनबायस्ड और आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन, कौन सी ट्रांजैक्शन बॉस, अनबायस्ड मतलब बिटवीन टू अननोन पार्टीज, मैं और आप बायस्ड ट्रांजैक्शन हो जाए, आप मेरे प्यूपिल्स, आप मेरे स्टूडेंट्स, तो अगर मैं कुछ बेच रहा हूं मैं 2 पैसा सस्ता ही बेचूंगा, लेकिन अगर मैं किसी बाहर वाले व्यक्ति को कोई चीज बेच रहा हूं, तब मैं उसको रियायत बरतूंगा, तब मैं उसे कोई हॉलीडे दूंगा, नहीं, आई विल गो फॉर प्रॉफिट, गो फॉर प्रॉफिट। अनबायस्ड आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन के अंदर प्राइस ऑफ आपकी मशीन, आपकी एसेट, यहाँ पे मशीन नहीं लिखता, यहाँ पे एसेट लिखता हूं, प्राइस ऑफ पीपीई आपकी हो गई है 9.5 लाख रुपया। कितनी हो गई है, 9.5 लाख रुपया। आपके बुक्स में आपके एसेट की वैल्यू कितनी है, 8 लाख, लेकिन आज दुनिया उसके लिए कितना देना चाहती है, फेयर वैल्यू एट ईयर 2 एंड कितना है, 9.5 लाख रुपया। कितना है, 9.5 लाख रुपया। कितना है, 9.5 लाख रुपया। रिवैल्यूएशन मॉडल इस 9.5 लाख रुपये को कंसीडर करता है, कॉस्ट मॉडल इसकी तरफ अपनी आंखें बंद कर लिया, whatever is going to be the fair value, it is going to be ignored, depreciable base will continue to be the cost which was capitalized, और उस पे हमारा गेम आगे चलेगा। अब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे अब ऐसा नहीं होगा। Your fair value at year end under revaluation model will now become your revised WDV। मुझे एक बात बताइए, कॉमन सेंस लगाइए, अगर आपके एसेट्स बढ़ते हैं तो आपका फायदा होता है या नुकसान होता है, फायदा होता है। अगर आपके एसेट्स घटते हैं तो आपका फायदा होता है या नुकसान होता है, नुकसान होता है। अब आप मुझे बताइए, आपने आपके बुक्स के अंदर ये जो 8 लाख रुपए का एसेट है, आपके हिसाब से डेप्रिसिएशन कटने के बाद इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 8 लाख रुपया। आज दुनिया आज दुनिया आपको इसके लिए 9.5 लाख रुपया दे रही है, आपका फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, फायदा हुआ। कितने का फायदा हुआ, 1.5 लाख का फायदा। कितने का फायदा हुआ, 1.5 लाख का फायदा हुआ। आर वी क्लियर अबाउट दिस, ये फायदा बुक्स में आना चाहिए जो आपका रिवैल्यूएशन गेन कहलाए, और ये एसेट अपने नए वैल्यू पे जाकर के खड़ा हो जाना चाहिए। इस घड़ी पर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, इस घड़ी पर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा।
इस घड़ी पर ये फेयर वैल्यू आपकी क्या बन जाएगी, ये फेयर वैल्यू जो है ये आपकी बन जाएगी रिवाइज्ड WDV एट ईयर 3 बिगिनिंग। कितनी हो गई है, 9.5 लाख रुपया। इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, 1.5 लाख। क्या आप यह बात मानते हो कि आपके एसेट की वैल्यू 1.5 लाख से बड़ी है? क्या आप यह बात मानते हो कि एसेट को डेबिट बैलेंस होता है? तो अगर इसकी वैल्यू बढ़ी है तो एसेट के डेबिट बैलेंस में बढ़ाव हुआ है। क्या आप इस बात से सहमत हो? पहली पॉइंट, एसेट को कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। अगर एसेट वैल्यू बढ़ती है तो डेबिट बैलेंस में बढ़ती हो रही है। क्या आप इस बात से सहमत हो, यस और नो? तो ऐसे वक्त पर क्या मेरा ये कहना, क्या मेरा ये लिखना सही होगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू gain on revaluation, to what, gain on revaluation। भाई साहब ये 1.5 लाख रुपया है। मुझे बताइए, सोच समझ के बोलिए, क्या ये 1.5 लाख रुपया आपका गेन है? बिल्कुल है, आपकी एसेट की वैल्यू बढ़ रही है। अगला सवाल पेचीदा है, आपने कितना पैसा कमाया इस गेन में? आंसर इज 0, कुछ भी नहीं कमाया। कैसे? अरे कोई आके बोला वाह आपका एसेट कितना अच्छा है, मार्केट में बेचने जाओगे तो 9.5 लाख रुपया मिलेगा, आप खुश हो गए, एसेट बेच के आए। एसेट बेचोगे तो धंधा बंद हो जाएगा, एसेट बेचोगे तो धंधा बंद हो जाएगा। एक मशीन पे काम चल रहा है, एक मशीन पे मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, उसको बेच के आओगे तो धंधा बंद हो जाएगा। एसेट को बेचा मतलब गेन को रियलाइज किया, रियलाइज किया मतलब रोकड़ा पैसा माल मिला क्या, मतलब ये मोदी जी के 15 लाख रुपए है जो कभी आपको मिलने वाले नहीं। जुमला है, क्या है, यह जुमला है। जुमले को पीएनएल में कभी भी मत ले जाइए। पीएनएल में ओनली एंड ओनली रियलाइज्ड गेन, मतलब जो आपको मिला है वो गेन लिखा जाता है। तो सर ये जाएगा कहां पे, क्योंकि अब तकलीफ ये हो गई है कि सर मेरी बैलेंस शीट के अंदर सडनली मेरी एसेट साइड है ना 1.5 लाख से आपने भारी कर दी है यहाँ पर, क्योंकि आपने अभी ये 9.5 लाख को WDV बना दिया। तो सर मेरी लायबिलिटी साइड में कोई तो इफेक्ट आना चाहिए। मेरे दोस्तों याद रखना, यह लायबिलिटी नहीं है। एसेट वैल्यू का बढ़ना किसका फायदा है, धंधे का फायदा। धंधे का फायदा मतलब मालिक का फायदा। मालिक इक्विटी शेयर होल्डर होता है, इक्विटी शेयर होल्डर का फायदा रिजर्व्स एंड सरप्लस में लिखा जाता है। इक्विटी शेयर होल्डर का फायदा कहां पे लिखा जाता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस, दैट इज द अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। या गेन ऑन रिवैल्यूएशन सीधा लेने का, गेन ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू समथिंग नोन एज ए रिवैल्यूएशन सरप्लस। सर रिवैल्यूएशन सरप्लस क्या होता है, एक किस्म का रिजर्व एंड सरप्लस होता है। सर रिजर्व एंड सरप्लस विभिन्न किस्म के होते हैं क्या, जी हाँ बिल्कुल। एग्जाम्पल दीजिए, पीएनएल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट इक्विलाइजेशन रिजर्व, वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन फंड, वर्कमैन्स एक्सीडेंट फंड, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। We can go on and on about this all day and night long. Revaluation surplus, it can be a reserve for any earmark specific purpose, or it can be a general reserve that is just the profits of the company that have been kept aside to meet a future contingency if at all it may or may not occur. Having said this, यह 1.5 लाख रुपया आपके एसेट साइड को बढ़ा दिया। अब आपके लायबिलिटी साइड को रिवैल्यूएशन सरप्लस के फॉर्म में यहाँ पे यह बैलेंस मिल जाता है, और अपने आप में आपकी बैलेंस शीट अब क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। WDV के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है, बिल्कुल लगता है। रिवाइज्ड WDV एट ईयर 3 बिगिनिंग क्या है भाई साहब, सर 950 है। सर क्या है, 950 है। क्या मैं यहाँ पे लिखूं, बैलेंस यूजफुल लाइफ आपकी 8 साल की है। यस, क्योंकि ईयर 1 ईयर 2 खत्म हो गया, अब 8वें साल मतलब
तीसरे साल से शुरू करें, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, हाउ मेनी इयर्स? 8 years. तो कैन आई से दैट रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 9.5 लाख बटा 8, it is 1,18,750. What is it? 1,18,750. चलिए ये मान के चलते हैं, ये मान के चलते हैं कि at year 7 end, comma, a fair valuation is again conducted. Is what? A fair valuation is again conducted. तो पहले मुझे ये बताइए, आपको लगेगा depreciation for year 3 to year 7. How many years are these? These are 5 years. These are 5 years. 3 पूरा, 4 पूरा, 6 पूरा, 7 पूरा, 3, 4, 5, 6, 7. 3 पूरा, 4 पूरा, 5 पूरा, 6 पूरा, 7 पूरा, 5 full years. 118,750 को प्लीज 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपके हाथ में आएगा 593,750. अब ये करने की आदत लगा लीजिए, अभी का लेक्चर आने वाले 3 घंटे यही चले. इसको किस में से काटेंगे आप? 950 में से काटेंगे. 9,50,000 माइनस दिस मच. आपके हाथ में क्या आ गया? 3,56,000. व्हाट इज दिस? At year 7, a fair valuation is again conducted and value of asset is derived as 5x. My dear friends, can I write over here? Fair value at year end, year 8 beginning is how much? Can I say that gain on revaluation credited to revaluation surplus is 143,750? Can I say revised WDV at year 8 beginning is 5 lakhs? And can I say that balance life is now 3 years, 8वां साल, 9वां साल एवं 10वां साल? And can I say that revised depreciation is nothing but 5 lakhs divided by 3, which is how much? 1,66,667 per annum. Can I say like this? Yes, sir, I can say like this. Yes, sir, I can say like this. So, sir, technically, this same entry will be repeated, albeit for an amount of how much this time? 143,750. How much? Do you all agree? Because this has to go and sit now in your revaluation surplus. Revaluation surplus is a type of reserve and surplus. ये अगला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, where the unrealized gain on the fair valuation of the property is accumulated under owners funds. Under what? Owners funds. Reserves and surplus and equity share capital are the owner's funds. They are the money that the owner owns in the business. Capital is owned by the owner, and the profit that you add into the capital is owned by the owner. And if you don't know this, you are one big fucking, because that's what you've been doing since your 11th standard, 12th standard, so on. Please understand.
अरे सर आपने एफ वर्ड बोल दिया, हाँ बोल दिया, नई बात, लेट्स गो, व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड। अब इसको जल्दी से एक बार रिवाइज करें। जब एसेट खरीदा कितने का था, 10 लाख का था। उसकी एज, उसकी लाइफ कितनी थी, 10 ईयर्स। एक साल में डेप्रिसिएशन कितना मारेंगे, 1 लाख रुपया। पहले साल के एंड में कितना हो जाएगा, 9 लाख। दूसरे साल के एंड में कितना हो जाएगा, 8 लाख। दूसरे साल के एंड में आपने एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट वैल्यूअर को आप ले आए, उन्होंने देखा आपके एसेट को, एसेट को देखते ही उन्होंने कहा कि ओके अब इसके 9.5 लाख रुपए मिलने चाहिए। फेयर इनफ, नो डाउट अबाउट इट, 9.5 लाख रुपए मिलने चाहिए। 8 से आप 9.5 पे पहुंच गए, आपका 1.5 लाख का मुनाफा हुआ। कितने का मुनाफा हुआ, 1.5 लाख का मुनाफा हुआ। उस 1.5 लाख के मुनाफे को आपने कहाँ पे लिखा, ये 1.5 लाख रुपया आपका कहाँ पे चला गया, डायरेक्टली रिवैल्यूएशन सरप्लस में चला। पीपी अकाउंट डेबिट टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन, गेन ऑन रिवैल्यूएशन टू रिवैल्यूएशन सरप्लस, डायरेक्टली। मतलब देखा जाए तो ये गेन ऑन रिवैल्यूएशन जो है ना, ये सिर्फ फॉर हैविंग द एक्यूरेसी ऑफ डबल एंट्री, अपने आप में गेन ऑन रिवैल्यूएशन ट्रायल बैलेंस का हिस्सा नहीं बनेगा। डेबिट क्रेडिट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और इन इसेंशियली आप क्या कर रहे हो, पीपी को बढ़ा रहे हो और ओनर्स इक्विटी को बढ़ा रहे हो। लेकिन वो करने का माध्यम आपने क्या यूज किया, आपने बीच में एक व्हीकल बनाया जिसका नाम है गेन ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, एक टेम्पररी अकाउंट बनाया दैट डज नॉट रियली गो एंड सिट इनटू द ट्रायल। रिवाइज्ड डब्ल्यूडीवी ईयर 3 के बिगिनिंग में आपकी 9.5 लाख की बन गई। आपका बैलेंस यूजफुल लाइफ है 8 साल, रिवाइज डेप्रिसिएशन है 1,18,750। ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, ईयर 6, ईयर 7, आपको 5 साल का डेप्रिसिएशन लगा। आपके डेप्रिसिएशन है 118,750 मल्टीप्लाइड बाय 5। आप यहाँ पे चाहिए तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 118,750 मल्टीप्लाइड बाय 5। क्या आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो। ये क्या हो गया भैया, आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फॉर ईयर 3 टू ईयर 7। यहाँ पे आप लिख सकते हो एक्यूमुलेटेड, कोई प्रॉब्लम नहीं। डब्ल्यूडीवी एट ईयर 7 एंड, आपने क्या किया, 9.5 में से आपने ये 9.5 में से ये 593 को हटा दिया। आपके पास अभी एसेट की वैल्यू इतनी होगी। अब वापस से आपका वो फेयर वैल्यू आके उसने बोला भैया आपकी एसेट की तो वैल्यू 5 लाख है, तो ये क्या बन गया, आपका गेन ऑन रिवैल्यूएशन बन गया। इसको किसके साथ में कंपेयर करा, इसके साथ कंपेयर करा, ये गेन ऑन रिवैल्यूएशन बना। ये गेन कहाँ पे जाके बैठेगा, रिवैल्यूएशन सरप्लस में यहाँ पर। और ये 5 लाख क्या बनेगा, रिवाइज डब्ल्यूडीवी, ये रिवाइज डब्ल्यूडीवी यहाँ पे आ गया। अब लाइफ कितनी बची, 8, 9, 10, 3 साल की। तो अब डेप्रिसिएशन कितना बनेगा, 166,667 पर एनम, ये डेप्रिसिएशन आपका बन जाएगा। ये है रिवैल्यूएशन मॉडल। इसमें होती है 4 वैरायटीज। कितनी वैरायटीज होती है इसमें, 4 वैरायटीज होती है। उन 4 वैरायटीज में से पहली वैरायटी मैं यहाँ पे आपको कर चुका हूं। अब ये 4 वैरायटीज है, ये कैसे आती है 4 वैरायटीज, ये अभी आपके साथ लॉजिकली डिस्कस करना है। क्या करना है, लॉजिकली ये 4 वैरायटीज को आपके साथ में डिस्कस करना है। एम आई क्लियर अबाउट दिस लेडीज एंड जेंटलमैन। तो जल्दी से ऐसा करते हैं, एक काम करते हैं, मैं इसको पीपीटी पे ना, मैं ना इसको पीपीटी पे आपके लिए अभी उतार लेता हूँ। 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट रुकिएगा, मैं इसको पीपीटी पे उतार लेता हूँ। आप लिखते रहिए, ताकि क्या होगा, रिकॉर्डिंग भी अपनी लंबी नहीं जाती बिकॉज ऑफ दैट। यहाँ देखिए, इसको पीपीटी पे उतार लेता हूँ। ठीक है, 1 मिनट, ये यहाँ पे इसको बंद कर देता हूँ। 1 सेकेंड, ये रहा पीपीटी। ये अभी पीपीटी दिख रहा है, पीपीटी दिख रहा है। 1 मिनट रुकिए। तो चलो नाउ वी कंटिन्यू। हमने क्या बोला था कि रिवैल्यूएशन मॉडल के 4 तरीके होते हैं, मतलब देयर विल बी 4 वैरायटीज टू इट। और इन 4 वैरायटीज के अंदर हम पहली वैरायटी कर चुके। सर ये क्या हो सकता है 4 वैरायटीज, जरा सोचिए, समझने की कोशिश कीजिए कि क्या ये जो मैं बातें बोल रहा हूं क्या ये हो सकती है। सबसे पहले यहाँ पे मैं हेडिंग देता हूँ रिवैल्यूएशन मॉडल। क्या हेडिंग देता हूँ यहाँ पे, रिवैल्यूएशन मॉडल। अब ध्यान दीजिएगा, पहली वैरायटी में ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट रिवैल्यूएशन
में आपको क्या हुआ, गेन हुआ। हो सकता है फर्स्ट रिवैल्यूएशन में गेन, और सब्सीक्वेंट रिवैल्यूएशन के अंदर भी आपको क्या हुआ, गेन हुआ। ये अब भी की आपने जो लिखी है वैरायटी नंबर 1, हमने रिवैल्यूएशन मॉडल का इंट्रो इसमें डिस्कस कर लिया कि पहले इसमें भी गेन हुआ, 8 लाख बने 9.5 लाख, और फिर वो 343 समथिंग समथिंग बने 5 लाख। सब्सिक्वेंट वाले में भी क्या हुआ, गेन। ये पहली वैरायटी थी। आपने वहां पे रिवैल्यूएशन मॉडल लिखा है, वहां पे आप लिखने ना वैरायटी नंबर 1। क्या है ये, वैरायटी नंबर 1, फर्स्ट रिवैल्यूएशन गेन, सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन गेन। एक सेकंड, होल्ड ऑन, लिखने की जल्दी नहीं। सेकंड वैरायटी को समझने की कोशिश करेंगे और सेकंड वैरायटी को भी पूरा एब्जॉर्ब करेंगे फर्स्ट वैरायटी की तरह। वैरायटी नंबर 2, फर्स्ट रिवैल्यूएशन को गेन ही रखते हैं। आपका कॉमन सेंस लगाइए, तो अभी सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन में क्या होना चाहिए, लॉस आएगा, तब जाके नई वैरायटी बनी। तो चलिए, अपना टॉपिक ये है। इसमें कैसे करना है उसके लिए एक नोट लिखाता हूं। ये नोट भी लिखनी है, बाद में पूरा चार्ट भी बनेगा, लेकिन नोट भी लिखना जरूरी। पहले फोकस ऑन नोट, लिखने को इनफ टाइम दूंगा पीपीटी में कॉपी करके। सबसे पहले फर्स्ट रिवैल गेन कहां पे जाएगा, ऑब्वियसली यू विल रिकॉग्नाइज इन रिवैल्यूएशन सरप्लस। समझ में आया, इस बात से आप सहमत हो। जर्नल एंट्री कहती पीपी अकाउंटेबल टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन, गेन ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंटेबल टू रिवैल्यूएशन सरप्लस। रिवैल्यूएशन सरप्लस में गेन आके बैठ चुका है। रिवैल्यूएशन सरप्लस इनहेरेंटली कौन सा बैलेंस रखता है, क्रेडिट बैलेंस। आपकी जर्नल एंट्रीज को देखिए, पीपी अकाउंटेबल टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन, गेन ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंटेबल टू रिवैल्यूएशन सरप्लस। रिवैल्यूएशन सरप्लस अपने आप में कौन सा बैलेंस रखता है, क्रेडिट बैलेंस रखता है। अपने आप में कौन सा बैलेंस रखता है, क्रेडिट बैलेंस। शांति, फोकस। तो सब्सिक्वेंटली लॉस हो गया, सब्सिक्वेंटली क्या हुआ, लॉस हुआ। जो भी लॉस होगा सब्सिक्वेंट लॉस, सब्सिक्वेंटली फर्स्ट रिवर्स रिवैल्यूएशन सरप्लस। मतलब पहले जो गेन रिकॉग्नाइज किए हो, अब उसे क्या करो, कम करो। बैलेंस इफ एनी रिकॉग्नाइज इन पीएनएल, बैलेंस इफ एनी रिकॉग्नाइज इन पीएनएल। सर इसका मतलब नहीं समझा, कोई बात नहीं, इतने लिखने में समझने को भी नहीं आना चाहिए। सर एग्जाम्पल मान के चलते हैं, कॉस्ट ऑफ पीपीई कितना है, 5 लाख। ओके, लाइफ ऑफ पीपीई मान के चलते हैं कितना है, 5 years। ऑलराइट, कॉस्ट है, लाइफ। तो ऑफ कोर्स मैं इधर लिखता हूं एसएलएम डेप्रिसिएशन हो रहा है। क्या हो रहा है, एसएलएम डेप्रिसिएशन हो रहा है। तो चलिए, क्या मैं यहां पे लिख दूं कॉस्ट ऑफ पीपीई, कितना लिखूं, 5 lakhs। कैन आई राइट डाउन माइनस डेप्रिसिएशन फॉर ईयर 1। ऑफ कोर्स आप अभी आइडेंटिफाई कर चुके हो कि डेप्रिसिएशन इस केस में कितना होगा, 5 लाख डिवाइडेड बाय 5, विच इज हाउ मच, 1 लाख। क्या इस पॉइंट में किसी को भी डाउट है, किसी को भी डाउट मेरे ख्याल होना नहीं चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। डेप्रिसिएशन वो ईयर 1 कितना हो गया भाई साहब आपका, 1 लाख। अब क्या होगा ये, WDV एट ईयर 1 एंड, या फिर क्या लिख दूं इधर, ईयर 2 बिगिनिंग लिखूं, चलेगा ना। कितना आएगा बॉस, 4। कैन आई राइट डाउन डेप्रिसिएशन फॉर ईयर 2, फिर से क्या आएगा, 1 लाख ही आएगा। सहमत हो आप इस बात से, तो कैन आई राइट डाउन WDV एट ईयर 2 एंड स्लैश ईयर 3 बिगिनिंग, कितना आएगा, 3 लाख। क्या आप इस बात से सहमत हो, क्या आप इस बात को मानते हो, कन्विंस्ड, सेटिस्फाइड। अगला अगला इंफॉर्मेशन,
fair valuation done at year to end, comma, fair value equal to, let us take it 4 lakhs. Let us take it 4 lakhs. WDV यहां पे लिखूं मैं fair value at year 3 beginning is how much? 4 lakhs. Can I say revaluation gain credited directly to what? What is the word? Revaluation surplus. 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 To what? Revaluation surplus is how much? 1 lakh. At this juncture, my dear students, can we pass the journal entries? Can we pass the journal entries? Yes, sir, we can pass. Sir, first journal entry will be PPE account debit to what? To gain on revaluation. Very, very good. How much? 1 lakh. Where will gain on revaluation go and sit? Gain on revaluation will go and sit where? At revaluation surplus. It will go and sit where? It will go and sit at revaluation surplus. How much is that? 1 lakh. How much is that? 1 lakh. Now, my dear students, focus. What is your revised WDV? What is your revised WDV? What is your answer? 4. Any doubts? Balance life is 3 years. Year 3, year 4, year 4. Is this clear? Four lakhs divided by 3. What is the answer? Can I say now? Can I say now? Depreciation for year 3, comma, year 4. मैं 2 साल का लेगा. Will be how much? Multiplied by 2. Can I take it like this? Yes, it will be 2,66,666. Can I say WDV at year 4 end will be 4 lakhs minus 4 lakhs minus 2,66,666. What is the answer? Agreed or disagree? Agreed or disagree? Agreed? Focus. Fair valuation done at year 4 end, comma, the fair value of your property. What is it? The fair value of your property. They are saying, who is saying? They are saying it's 25,000 only. How much? 25,000 only. Sir, can the fair value of an asset fall drastically? Yes. Sir, prove it. When the Symbian operating system was leading the market, Nokia phones सबको पसंद थे. एंड्रॉइड का जब इजाद किया गूगल ने, एंड्रॉइड की पैदाइश पहले हुई सैमसंग के अंदर. अब नोटिस कीजिए, जब सैमसंग के मोबाइल आने लग गए, नोकिया के मोबाइल की वैल्यू गिरी नहीं, वो मार्केट में से गायब हो गए. सिम्बियन को ओवरनाइट एंड्रॉइड ने कत्ल कर दिया. आज आप नोकिया का मोबाइल खरीदने जाओ तो वो विंटेज कलेक्टर्स आइटम बनेगा.
वो सारी व्यक्ति, जैसे कि बॉम्बे में जोरास्ट्रियन कम्युनिटी होती है, उनके पास विंटेज एंटीक चीजें होती है, 70-80 साल पुरानी गाड़ियां, 100 साल पुरानी गाड़ियां, 40-50 साल पुराने रॉयल एनफील्ड के मॉडल्स, ये तो सब एंटीक चीज हो गई। आज नोकिया का मोबाइल एंटीक बन गया। तो सडनली एक रात में क्या नोकिया को एब्सोल्युटली निस्तो नाबूद तहस नहस कर दिया? एंड्रॉइड ने बिल्कुल कर दिया। एंड्रॉइड ने नोकिया के सामने इतने सारे ऑप्शंस रख दिए कि नोकिया इतनी कंपटीशन को सहन ही नहीं कर सकता। सैमसंग रख दिया, HTC रख दिया, उसके साथ साथ अभी अब सबके पास, या तो हम एप्पल यूज करते हैं या तो हम एंड्रॉइड यूज करते हैं। क्या कोई भी सिम्बियन यूज करता है? हमारे में से किसी के पास भी नोकिया है क्या आज की तारीख में? नहीं है। क्यों नहीं है? इट्स अ डेड टेक्नोलॉजी। नोकिया अभी एंड्रॉइड में आ रहा है, लेकिन खरीद कौन रहा है? हु इज बाइंग अ नोकिया फोन फॉर बाय पेइंग 40,000? रादर बाय वन प्लस। मैं कोई वन प्लस की तरफदारी नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जिसका मतलब जिसकी खाट खड़ी कर दी है टेक्नोलॉजी के मार्केट में, अब वापस उसको अंदर आना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जैसे मोटरोला के साथ होता है, जैसे रिसर्च इन मोशन, जैसे ब्लैकबेरी कहते थे उसके बाद। एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ समझने के लिए। तो फेयर वैल्यू ढप करके गिर भी सकती। अब फेयर वैल्यू गिरी, कहां से गिरी? 1,33,334 से आपकी फेयर वैल्यू कहां पे गिरी? 25,000 पे गिरी। तो कैन आई से दैट, कैन आई से दैट, अब यहाँ पे सितारा मार रहा हूं और यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूं, कैन आई से दैट लॉस ऑन रिवैल्यूएशन 1,33,334 माइनस 25,000, मतलब कितना हो गया? 1,08,334। क्या इतने से, इस लॉस से यू हैव टू रिड्यूस योर पीपीई बैलेंस? यस और नो, प्लीज टेल मी। यस और नो, प्लीज टेल मी। पीपीई का रिवाइज्ड डब्ल्यूडीवी कितना बना? रिवाइज्ड डब्ल्यूडीवी क्या बना? रिवाइज्ड डब्ल्यूडीवी, इसको रिवाइज्ड डब्ल्यूडीवी को फ्रेंड्स में ऊपर लिख रहा हूं, यहाँ पे हैशटैग कर रहा हूं, हैशटैग को यहां से आप रेफर कीजिएगा। अब ये क्या बना? रिवाइज्ड डब्ल्यूडीवी कितना है? 25,000। और आपकी बैलेंस लाइफ क्या है? 1 साल। क्या है बैलेंस लाइफ? 1 ईयर। देयरफॉर 1 ईयर है कि 2 ईयर है? ईयर 4 एंड है ना, हाँ तो 1 ईयर है। देयरफॉर डेप्रिसिएशन फॉर ईयर 5 आपका कितना बन जाएगा? 25,000। और आपका एसेट एट द एंड ऑफ ईयर 5 क्या हो जाएगा? एसेट एट ईयर 5 एंड आपका क्या हो जाएगा? फुल्ली डेप्रीशिएटेड। क्या हो जाएगा बॉस? फुल्ली डेप्रीशिएटेड। लेकिन सर हमने इस लॉस की एंट्री नहीं मारी, पहले वो मारिए, धीरज रखिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। बैलेंस शीट में पहली मर्तबा आपके एसेट के अंदर हुआ ये कि वो 1 लाख से बढ़ गया, तो आपने उसके सामने यहाँ पे रिवैल्यूएशन सरप्लस खड़ा कर दिया 1 लाख का। क्या आप इस बात से सहमत? अब ये एसेट की वैल्यू मुझे 1,08,334 से कम करनी है। तो अगर मैं एसेट को 1,08,334 से कम करूंगा तो मुझे रिवैल्यूएशन सरप्लस को भी कम करना पड़ेगा। लेकिन सर जिसका बैलेंस ही लाख रुपया है, आप उसको 1,08,000 से कैसे कम कर सकते हो? लॉजिकली सोचो, रिवैल्यूएशन सरप्लस पे बैलेंस कितना पड़ा है? लाख रुपया पड़ा है। तुम्हारी जेब में कितना पैसा है? लाख रुपया है। तो मैं तुमसे 1,08,334 रुपया मांग सकता हूं क्या? जेब में कितना है? तो रिवैल्यूएशन सरप्लस कितने से घूमेगा, पलटेगा, कम होगा? 1 लाख से ही कम होगा। फर्स्ट, रिवर्स द रिवैल्यूएशन सरप्लस। पहला स्टेप सर कर दीजिए, बिल्कुल। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, सर व्हाट? पीपीई। सर टू व्हाट? पीपीई। सर कितना है लॉस? सर 1,08,334। सर अब ये लॉस ऑन रिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन सरप्लस को कम करेगा। रिवैल्यूएशन सरप्लस को इनहेरेंटली कौन सा बैलेंस है? आपको अगर उसे कम करना है, रिवर्स करना है, तो आप उसे क्या कर दोगे? पलट दोगे। तो क्या कर दोगे उसको?
डेबिट कर दोगे, क्या कर दोगे, उसको डेबिट कर दोगे। अरे पर जिसके पास लाख है, आप उसको 1,8 से कम कर सकते हो क्या? ऑनेस्टली बताओ। सर हो नहीं सकता। सर ये बैलेंस कहां पे जाएगा? बैलेंस इफ एनी विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन पीएनएल एज अ लॉस। बैलेंस इफ एनी विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन पीएनएल एज अ लॉस। सर इसका लॉजिक बताओ बेटा। लॉस वो डेबिट बैलेंस होता है, लॉस कैपिटल को कम करता है, लॉस नेगेटिव दिखा सकते रिजर्व्स एंड सरप्लस में। 1,08,334 से एसेट साइड कम हो गई, 1 लाख से रिवैल्यूएशन सरप्लस कम हो गया, और यहां पे -8,334 पीएनएल का आ गया, माइनस आ गया। क्यों माइनस आ गया? पीएनएल को डेबिट किया तो लॉस है, लॉस माइनस होता है रिवैल्यूएशन सरप्लस को कम कर दिया। अब लॉस आ गया, लॉस रिजर्व्स एंड सरप्लस को क्या कर देगा? कम कर देगा। तो आपके ओवरऑल कितने से कम हो गए? देखें, ये लाख रुपया था, इसको आपने -108,334 कर दिया। आपने रिवैल्यूएशन सरप्लस को -1 लाख कर दिया, और -8,334 किसको कर दिया? पी एंड एल अकाउंट को। किसको कम कर दिया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। तो आपने क्या किया है वैरायटी नंबर 2 में? वैरायटी नंबर 2 में आपने फर्स्ट रिवैल्यूएशन के गेन को ऑफ कोर्स रिवैल्यूएशन सरप्लस में आपने सबस्यूम कर लिया। उसके बाद आपको लॉस हुआ। अगर लॉस आपके पहले रिवैल्यूएशन गेन से ज्यादा है, उसके बाहर है, तो पूरे रिवैल्यूएशन गेन को आप पहले उल्टा करेंगे और बैलेंस लॉस को पीएनएल में रिकॉग्नाइज करेंगे। सर मुझे एक डाउट है, अगर यहाँ पे लॉस 75,000 का होता तो क्या होता? क्या होता? कुछ नहीं होता। 75,000 से मैं एसेट को कम करता। और क्या मैं रिवैल्यूएशन सरप्लस को 75,000 से कम कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। अरे भाई, जिसका बैलेंस लाख रुपया है, क्या मैं उसमें से 75,000 कम नहीं कर सकता? कर सकता हूँ। मैं इसमें से फिर कितना काटता? 75,000 काटता। यहाँ से कितना काटता? 75,000 काटता। सर ये काटने के बाद भी सर रिवैल्यूएशन सरप्लस में 25,000 का बैलेंस रह जाता। रह जाता ना, मैंने कहा ना बोला? मैं कब इनकार कर रहा हूँ? रह जाता, बिल्कुल रह जाता। रख भी देते, 100% रखना भी चाहिए। लेकिन अगर आपका लॉस आपके पहले गेन को एक्सीड कर जाता, क्या कर जाता है? आपका लॉस अगर आपके पहले गेन को एक्सीड कर जाता, तो उसके अंदर पहले गेन को पहले पूरा पूरा क्या करें? रिवर्स करें, और बैलेंस जो बचेगा उसको कहाँ लिखे? पीएनएल के अंदर। पहले इसका स्क्रीनशॉट आपके लिए ले रहा हूं, ताकि अभी लेक्चर में लिखने में दिक्कतें ना हो। जरा 1 मिनट ध्यान दीजिएगा। ये अभी हम लोग कॉपी करेंगे, नो प्रॉब्लम। जरा एक सेकेंड। अब यहाँ पे एक चार्ट का बनना बेहद ज्यादा जरूरी बन जाता है। सर कौन सा चार्ट? अभी इस चार्ट को समझ के, ये अभी के लिए सिर्फ करना है, बाद में बड़ा चार्ट मिलने वाला है, लेकिन ये अभी लिखोगे, बड़े चार्ट को समझना आसान हो जाएगा। सबसे पहले फर्स्ट रिवैल्यूएशन, ध्यान स्क्रीन पर। फर्स्ट रिवैल्यूएशन क्या है? गेन है। और सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन क्या है? लॉस। अभी सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन, ओके, लॉस ऑन subsequent revaluation is less than gain on first revaluation। आप क्या करोगे इसमें? आप इसमें क्या करोगे? आप इसमें रिवैल्यूएशन सरप्लस को सिर्फ रिवर्स करके रख दोगे। ठीक है, तो व्हाट इज द स्टेप 1? तो फर्स्ट रिवैल्यूएशन गेन में क्या है? गेन क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन सरप्लस, बराबर है। तो अब रिवैल्यूएशन सरप्लस में क्या आके बैठ गया? क्रेडिट बैलेंस आके बैठ गया, करेक्ट। स्टेप नंबर, ये आपका स्टेप नंबर 1 बन गया। ये क्या बन गया? स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2,
रिवर्स revaluation surplus to the extent of loss. Balance in revaluation surplus will be carried forward, that is reported under reserve and surplus as earlier. क्या होगा? बैलेंस आगे कैरी होगा. पकड़ के चलिए, गेन ऑन फर्स्ट रिवैल्यूएशन इज 1 लाख, सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन का लॉस है 75,000, तो बैलेंस क्या रह जाएगा? 25,000. सहमत हो आप इस बात से? सहमत हो आप इस बात से? इसमें जर्नल एंट्री क्या आएगी? इसमें जर्नल एंट्री आएगी पीपी अकाउंट डेबिट टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन सरप्लस, गेन ऑन रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिवैल्यूएशन, गेन ऑन रिवैल्यूएशन टू रिवैल्यूएशन सरप्लस. फिर आएगा लॉस, लॉस में आएगा लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पीपी. आगे क्या आएगा? रिजर्व एंड रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन. ये इसमें आने वाला. तो अब ये 25,000 क्या हो जाएगा? इट इज कंटिन्यूड टू बी रिपोर्टेड है. पंगा कब है? जब लॉस ऑन सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन, loss on subsequent revaluation is greater than gain on first revaluation. इसमें पंगा है. लॉस ऑन पकड़ के चलिए, अब ये 1,25 का है और ये पकड़ के चलिए कितने का है? 1 लाख का है. तो अभी इसमें क्या आएगा? अभी इसका आएगा स्टेप 2, रिवर्स the reval surplus up to the extent of the loss. Step 3, balance any in PNL. तो यहां पे क्या होगा? यहां पे होगा रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन. मान के चलिए लॉस ऑन रिवैल्यूएशन 1,25 का है, आपका एग्जिस्टिंग ये 1 लाख का है, तो 25,000 कहां पे चला जाएगा? पीएनएल अकाउंट में चला जाएगा. दिस इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, और आई विल से दिस इज टू स्ट्रेंथन योर अंडरस्टैंडिंग. दिस इज टू स्ट्रेंथन योर अंडरस्टैंडिंग. दिस योर SYU. ये आपको कॉपी करना ही पड़ेगा, ये आपको कॉपी करना ही पड़ेगा. ये आपको कैसे कॉपी करना है अभी मैं बताता हूं, जरा 1 मिनट रुकिए. ये इसके बाद, ये केस स्टडी लिखने के बाद आप इसको कॉपी करेंगे. तो ऐसा करते हैं, मैं इसे अब रिकॉर्डिंग को स्टॉप करता हूं. यूट्यूब वाले जो देख रहे हैं, स्टूडेंट्स हु आर रिलाइंग ऑन द रिकॉर्डिंग, पॉज द वीडियो एंड कॉपी डाउन. स्टूडेंट्स हु आर हियर नाउ, यू कैन कंटिन्यू नाउ. चलो, नाउ वी कंटिन्यू विद द थर्ड वैरायटी. अभी क्या आएगा? अभी आएगा थर्ड वैरायटी. पहली वैरायटी थी आपकी गेन गेन, दूसरी वैरायटी थी गेन लॉस, अब तीसरी वैरायटी आएगी. तो पहली वैरायटी क्या थी? पहले लिख देते. पहली वैरायटी थी गेन. फर्स्ट इसमें क्या हो गया? गेन. सब्सिक्वेंट में क्या हो गया? लॉस. सेकंड इसमें क्या था? ओ सॉरी, पहली गेन गेन थी, सॉरी सॉरी. तो फर्स्ट रिवैल्यूएशन में क्या था? गेन. सब्सिक्वेंट में क्या था? गेन था. सेकंड वैरायटी में क्या था? फर्स्ट में गेन था, सब्सिक्वेंट में क्या था? लॉस था. अभी थर्ड वैरायटी. थर्ड वैरायटी के तीनों में फर्स्ट में क्या रहेगा? लॉस रहेगा. सब्सिक्वेंट में क्या रहेगा? लॉस रहेगा और गेन रहेगा. दैट्स इट. इससे ज्यादा कोई कॉम्बिनेशन बन ही नहीं सकता. यही 4 कॉम्बिनेशन है. तो वी आर ऑन वैरायटी नंबर 3. प्लीज पे अटेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट. वैरायटी नंबर 3. वैरायटी नंबर 3 इज loss on first revaluation and loss on
subsequent revaluation. Let us take cost 5 lakhs, life 5 years, method of depreciation SLN. तो चलिए यहाँ पे साइड में लिखते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं. कॉस्ट इज इक्वल टू 5 lakhs, लाइफ is equal to 5 years, depreciation is equal to 1 lakh, WDV at year 1 end is equal to 4 lakhs. यहां पे लिखता हूं, fair valuation was conducted at year 1 end itself and fair value is equal to 3,40,000. यहां पे लिखता हूं fair value. What is your answer? 3,40,000. My dear friends, focus. Tell me. आपके बुक्स में आपके एसेट की वैल्यू 4 लाख है, पर बाहर की दुनिया में उसकी वैल्यू कितनी है? 340. फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? नुकसान हुआ. कैन आई से लाइक दिस? लॉस ऑन रिवैल्यूएशन. परफेक्ट. अब जब गेन हुआ था तब रिवैल्यूएशन सरप्लस को क्रेडिट किया. यहां पे पहले में ही लॉस हो रहा है तो रिवैल्यूएशन सरप्लस तो क्रिएटेड नहीं है. पहले में ही लॉस हो रहा है मतलब बैलेंस शीट कम जा रही है. देखिए ये आपकी बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट में 4 लाख है, आप इसको कम करके 3 लाख कर रहे हो तो आप -1 लाख कर रहे हो ना यहाँ पे. तो उस -1 लाख का इफेक्ट आपके लायबिलिटी साइड पे भी जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? लेकिन रिवैल्यूएशन सरप्लस का साधन आपके पास इस वक्त नहीं है, तो आप कैसे इसको कम करेंगे? आप वही पीएनएल की तरकीब लगाएंगे और पीएनएल का माइनस बैलेंस यहाँ पे कर देंगे. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आप पहले एसेट की वैल्यू को कम करेंगे. एसेट को कौन सा बैलेंस होता है इनहेरेंटली? मुझे बताइए. डेबिट बैलेंस. पर अभी यह कम हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा. तो देखिएगा, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट. हाउ मच माय डियर स्टूडेंट? 60,000. अब इसे जाने के लिए कोई जगह नहीं है तो यह लॉस कहां जाएगा? सीधा का सीधा पीएनएल के अंदर बैठ जाएगा. साठ हजार. क्या आप इस बात से सहमत हो कि आपको ये बात समझ में आई है? तो इस आगे के कैलकुलेशन के अंदर ये लॉस ऑन रिवैल्यूएशन हो गया, तो यहां पे मैं लिखूं क्या? रिवाइज्ड WDV at year 1 end is how much? Can I say that balance life in years is 4? Can I say that revised depreciation is how much? 3,40,000 divided by 4. How much? 85,000. 85,000 बराबर है. तो 1 second, 340, right? Okay. Okay. Now ये रिवाइज डेप्रिसिएशन है 85,000. अब करते हैं डेप्रिसिएशन फॉर ईयर 2 टू ईयर 4. कितना आएगा? 2 पूरा, 3 पूरा, 4 पूरा. मतलब कितने बरस का डेप्रिसिएशन फ्रेंड्स? 85,000 इंटू 3 कितना आया? 2,55,000. कैन आई से दैट WDV एट ईयर 4 एंड is equal to 340 minus 2,55,000. 85,000 multiplied by 3 is 255 ना. यहाँ पे लिखने में एरर हुआ है, यहाँ पे लिखने में एरर हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना. कितना आएगा इधर? 255. तो कितना ये 255 माइनस 340 कितना है आपको? 85,000. व्हाट इज WDV एट ईयर 4 एंड? 85,000. सहमत हो इससे? 85,000. FV was conducted at year 4 end and FV is equal to 50,000.
फेयर वैल्यू कितना है दोस्तों? 50,000। तो ये क्या हुआ? गेन ऑन रिवैल्यूएशन, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन? लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। कितना है ये लॉस? 35,000। कितना है ये लॉस? 35,000। चलिए जर्नल एंट्री में से तब्दील कर दीजिए। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, टू पीपीई अकाउंट, हाउ मच? 35। लॉस आएगा ना 35। और आगे क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट विच इज अनदर 35,000। अभी कैन आई से दैट रिवाइज्ड WDV, कैन आई से दैट at year 4 ending is how much? I'm so sorry, it will be the fair value, माफ कीजिए, it will be the fair value which is how much? 50,000. What is the balance life? 1 year. Therefore depreciation written off for year 5 is how much, friends? 50,000. And then asset is fully depreciated. And then asset is fully depreciated. ये वैरायटी नंबर 3 है। आपकी हेडिंग अभी भी दोस्तों रिवैल्यूएशन मॉडल ही चलेगी। अभी भी क्या चलेगी? रिवैल्यूएशन मॉडल ही चलेगी। जरा 1 मिनट सब्र रखिएगा, इसको मैं इसमें पेस्ट करता हूं। तो यूट्यूब पे देखने वाले, यूट्यूब पे देखने वाले आपको क्या करना है? आपको इस वक्त पे वीडियो को आपके पॉज करना है। आपको वीडियो को अभी आपके पॉज करना है और आपको लिखना है। Now we go to the fourth variety and the final variety of revaluation model, जो है फर्स्ट रिवैल्यूएशन पर आपको हुआ है लॉस और सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन पर आपको हो रहा है गेन। अब एक चीज को याद कीजिएगा, एक चीज को याद रखिएगा कि आपकी जो सेकेंड वैरायटी थी, उस सेकेंड वैरायटी में क्या था? उस सेकेंड वैरायटी में था कि फर्स्ट रिवैल पे आपको गेन हो रहा है और सब्सिक्वेंट रिवैल पे आपको लॉस हो रहा है। और उसमें आपने एक चीज सीखी थी, अगर लॉस ऑन सब्सिक्वेंट इज ग्रेटर देन गेन ऑन फर्स्ट, यू विल रिवर्स रिवैल्यूएशन सरप्लस अप टू लॉस एंड बैलेंस गोज टू P&L। ये आपने सीखा। अब यही लॉजिक को उल्टा करना है। यू विल रिवर्स P&L अप टू गेन एंड बैलेंस विल गो टू रिवैल्यूएशन सरप्लस। इसका कहने का मतलब क्या? अब शांति से इसको समझने की कोशिश करेंगे। मैंने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया 2 वर्ड्स में, जैसा जो थियरी है। अब उसको समझने की कोशिश करते हैं। हम वैरायटी नंबर 4 पर है। आपका फर्स्ट रिवैल्यूएशन में हो रहा है लॉस और आपके सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन में हो रहा है गेन। पहले एग्जाम्पल लेंगे, कॉस्ट लेते हैं। लेट्स टेक इट एट 5 lakhs। और चलो अभी इस बार थोड़ा लेट्स टेक अ न्यू नंबर, वही देख देख के मैं भी बोर हो गया हूँ। लेट्स टेक इट 6 lakhs। लाइफ में कंटिन्यू टू टेक 5 years करूंगा क्योंकि 10 साल लेके मतलब नहीं है। 5 years में यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। और हम SLM बेसिस पे जा रहे हैं। तो चलिए यहां से लिखना मैं स्टार्ट कर देता हूं। कॉस्ट कितना है? 6 लाख। लाइफ कितना है? 5 साल। तो कैन आई से दैट डिप्रिसिएशन ऑफ ईयर 1 आपका है 1,20,000। कैन आई से दैट WDV एट ईयर 1 एंड है 4,80,000। ओके, यहां पे मैं पहला आपका मोड इंट्रोड्यूस करता हूं और यहां पे लिखता हूं फेयर वैल्यू एट ईयर 1 एंड इज इक्वल टू 4 lakhs। तो अगर आपका WDV 480 है
और आपका फेयर वैल्यू आ रहा है 4 lakhs। इसका सीधा सीधा मतलब क्या हो गया, आपको हो रहा है रिवैल्यूएशन लॉस ऑफ हाउ मच, 80,000। क्या इस रिवैल्यूएशन लॉस की हम पहली जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं? पीपी को हमें करना है कम, पीपी को होता है डेबिट बैलेंस, डेबिट को यदि कम करना हो तो वो क्रेडिट होगा। तो क्या मैं यहाँ पे एंट्री मार सकता हूँ, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 80,000। इसके आगे कैन आई गो ऑन टू से दैट दिस लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज टू बी पोस्टेड वेयर? टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, ठीक है, रिवैल्यूएशन लॉस हो गया। तो इसके आगे कैन आई राइट दैट माय रिवाइज्ड WDV एट ईयर 1 एंड अब कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 लाख हो जाएगा। कैन आई से दैट माय बैलेंस लाइफ इज 4 years? अग्रीड और डिसअग्रीड? सो कैन आई से दैट माय रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन अब कितना बन गया, 1 लाख रुपया बन गया। कैन आई से कि डेप्रिसिएशन फ्रॉम ईयर 2 टू ईयर 4 कितने साल का, 3 साल का, कितना आएगा आपका डेप्रिसिएशन, 1 लाख इंटू 3 कितना होएगा, 3 लाख। सो कैन आई राइट ओवर हियर WDV एट ईयर 4 एंडिंग, एट ईयर 4 एंडिंग कितना आएगा आपका आंसर, 1 लाख आएगा। कितना आएगा आपका आंसर, 1 लाख आएगा। कैन आई से दैट फेयर वैल्यू एट ईयर 4 एंड इज नाउ इक्वल टू 2,50,000? सडनली 2,50,000। कुछ तो नॉवेल इनोवेशन टेक्निक लाई होगी आपने मशीन में, आपने कोई चेंजेस करे होंगे, आपने कोई डिस्कवरी की होगी जो आपने उसमें यूज किया है, आपने कोई नया तरकीब ऑफ प्रोडक्शन, कुछ भी हो सकता है। तो आपका फेयर वैल्यू कितना है, कितना है, 2.5 लाख रुपए। कितना है, 2.5 लाख रुपए। तो क्या मैं यहाँ पे कहूँ कि गेन ऑन रिवैल्यूएशन कितना है आपका, 1.5 लाख रुपया। मेरे दोस्तों प्रीवियस लॉस कितना है, 80,000। अब देखिएगा प्रीवियस लॉस कितना है, 80,000। आपका स्टेप 1 क्या है, फर्स्ट रिवर्स दिस। ध्यान दीजिए स्क्रीन पर, क्या करेंगे आप, फर्स्ट रिवर्स दिस। तो रिवर्स कैसे करेंगे, जो पीएनएल मार खा के बैठा है उससे पहले आप ऊपर कीजिए। तो सबसे पहले आप गेन को बुक कीजिए। गेन को कैसे बुक करेंगे, आपकी एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, पीपीई अकाउंट डेबिट टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन, यस और नो? कितना है जी गेन ऑन रिवैल्यूएशन, 1.5 लाख। कितना है, 1.5 लाख। अब ये गेन ऑन रिवैल्यूएशन मेरे को ट्रांसफर करना है। तो सबसे पहले मैं पीएनएल को रिवर्स करूं। पीएनएल डेबिट खा चुका तो उसको रिवर्स करूंगा। तो पहले ये गेन ऑन रिवैल्यूएशन को मैं डेबिट करता हूं जो है 1.5 लाख, और इसमें मैं पहले घुमाऊंगा टू प्रॉफिट एंड लॉस 80,000। देखिए ये अनरियलाइज्ड लॉस है 80,000। ये कोई आपके जेब से पैसे गए नहीं है, दिस एन अनरियलाइज्ड लॉस। आपने पीएनएल को फिर भी मारा चाटा, तो जितने का चाटा मारा उतने का मलहम लगा दीजिए, लगा दिया। पर इसके ऊपर के जो 70,000 रुपए वो पीएनएल में अगर रिकॉग्नाइज करोगे तो वो रियलाइज्ड गेन कहलाएगा। क्या आपने प्रॉपर्टी बेची है, नहीं बेची है, तो ये पैसा उधर जाना नहीं चाहिए। लेकिन सिचुएशन ऐसी आन पड़ी है कि एसेट साइड सडनली 1.5 लाख से आपकी हैवी बन गई। तो पहले जो आपने 80 की मार दी थी पीएनएल को, उसको रिवर्स कर दिया। 70 एक्स्ट्रा कहाँ देंगे, और कहीं दे नहीं सकते। आपको उसको रिवैल्यूएशन सरप्लस में रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। कहाँ पे रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन सरप्लस में। कितना, 70,000 रुपया। गेन ऑन रिवैल्यूएशन क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन सरप्लस, क्रेडिटेड वेयर, टू रिवैल्यूएशन सरप्लस विल बी हाउ मच, 70,000 क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन सरप्लस एंड रिवर्स्ड इन पीएनएल। क्या है, रिवर्स्ड इन पीएनएल कितना रहेगा, 80,000। ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब कम बैक, कम बैक, कम बैक।
आपका क्या आएगा, रिवाइज्ड WDV अब कितना हो जाएगा, 2.5 लाख रुपया। बैलेंस लाइफ कितना है, 1 ईयर। तो आपका डेप्रिसिएशन, ये अनरियलिस्टिक है। कोई दूसरा अकाउंट का कोच होगा तो वो बोलेगा कि ये अनरियलिस्टिक है, ऐसा एग्जांपल क्यों दे रहे हो। तो मैं उन सारे टीचर्स से पूछना चाहूंगा, क्या आप रिवैल्यूएशन मॉडल इतने गहराई में जाके सिखाते हो कि बस थूक पट्टी लगा के छोड़ देते हो और फाइनल में सिखाते हो स्टूडेंट को। अगर इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में दिया है, आपका धर्म बनता है कि सारा सिखाओ। नंबर्स कैसे भी अनरियलिस्टिक होने दो, स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट समझने से मतलब। डेप्रिसिएशन फॉर ईयर 5 कितना है, 2.5 लाख। एंड द एसेट इज फुल्ली डेप्रीसिएटेड। इसका पहले एक स्क्रीनशॉट लेके, इसका पहले 1 मिनट, अब सो फर्स्ट रिवर्स दिस, 1 मिनट यहाँ पे लिखना, एंड बैलेंस ऑफ 70,000 गोज टू रिवैल्यूएशन। ये यहाँ पे मैंने अभी लिख दिया। अब बेटा ध्यान से, 1 मिनट लिखो नहीं, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। अब ये देखो, अगला वाला देखिए, आपने गेन लॉस के केस में चार्ट बनाया था, तो अब लॉस गेन के केस में भी चार्ट बना देंगे, तो आपका चार्ट फिक्स हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपका क्या है, फर्स्ट रिवैल्यूएशन क्या है, आपका लॉस है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी, इसकी जर्नल एंट्री आएगी लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पीपी अकाउंट। मान के चलते हैं फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, ये लॉस कितने का है, लाख रुपए का। कितने का ये लॉस, लाख रुपए का। और सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन में क्या हो रहा है, ले रहे हैं कि गेन हो रहा है। अब ये जो गेन हो रहा है सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन में, लेट अस अज्यूम कि गेन कितने का है, 75,000 लेते हैं। सो गेन ऑन सब्सिक्वेंट इज लेस देन लॉस ऑन फर्स्ट। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा दोस्तों, ऐसे सिचुएशन में सिर्फ जो गेन है, अब यहाँ पे एंट्री क्या आएगी, पीपीई अकाउंट डेबिट टू गेन ऑन रिवैल। यस और नो, प्लीज टेल मी दैट, यस और नो बोलो भूमि। गेन ऑन रिवैल एंट्री सही है कि गलत है, सही है ना। तो अब ये गेन ऑन रिवैल कहां पे जाके बैठेगा, ये गेन ऑन रिवैल अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू पीएनएल। पीएनएल ऑलरेडी कितने का चाटा खा चुका है भूमि, लाख रुपए का। विशाखा कितने का चाटा खा चुका है, लाख रुपए का। फैजान कितने का चाटा खा चुका है, लाख रुपए का। तो क्या आप 75,000 उसके रिवर्स कर सकते हो, कर सकते हो। मतलब इसमें 75,000 और अभी रिवर्स बाकी है। क्या है, बाकी है उसमें अभी तक उतनी क्षमता। क्लियर है करण, सबको क्लियर है। अब आगे, अब यहां देखो, अब अगर मैं बोलता हूं कि गेन ऑन सब्सिक्वेंट 140 है, क्या है, 140 है, और लॉस ऑन फर्स्ट कितना है, अपन ने लाख रुपया लिया बराबर। इधर भी मैं लाख रुपया लिख देता हूँ। अब सबसे पहले गेन हुआ, तो पहले गेन की एंट्री मारिए भाई साहब, पीपीई अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू गेन ऑन रिवैल। कितना आएगा भाई साहब आपका गेन ऑन रिवैल, 140। अब गेन ऑन रिवैल को पोस्ट करें, फर्स्ट रिवर्स द एग्जिस्टिंग लॉस। यहाँ पे क्या है, टू पी एंड एल। यहाँ पे क्या होगा, रिवर्सल ऑफ एग्जिस्टिंग लॉस। इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू हाउ मच, 1 लाख। दिस इज रिस्ट्रिक्टेड, दिस इज रिस्ट्रिक्टेड। तो भैया बैलेंस कहाँ जाएगा, कितना है वो, 40,000। ये कितना हो गया, 1,40,000। क्या आप क्लियर है इसके बारे में। इसी के साथ रिवैल्यूएशन मॉडल आपके सीए इंटर की जर्नी में समाप्त हो जाता है। ध्यान से देखिएगा, ये रिवैल्यूएशन मॉडल अभी आपके सीए इंटर की जर्नी में समाप्त हो जाता है। अब इसमें करना ऐसे है कि पहले ऑफ कोर्स आप इसे कॉपी डाउन करेंगे, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन लेकिन इसके बाद पूरे रिवैल्यूएशन मॉडल का एक मास्टर चार्ट बनाएंगे। उस मास्टर चार्ट को इंस्टीट्यूट से कंपेयर करेंगे, एंड देन वील गो अहेड विद द नेक्स्ट टॉपिक।
चलिए मैं अभी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूं, तो यूट्यूब वाले थोड़ा 2-5 सेकंड पीछे करके कॉपी करेंगे। लाइव लेक्चर में बैठे हुए यू विल कॉपी फ्रॉम पावर। अब रिवैल्यूएशन मॉडल के चारों वैरायटीज का पूरा चार्ट एक दफा अपने को देखना है। तो सबसे पहले हेडिंग देता हूं, रिवैल्यूएशन मॉडल। इसके दो टुकड़े करता हूं, ऐसे लिखता हूं कि फर्स्ट रिवैल्यूएशन is a gain. If the first revaluation is a gain, what will happen? The gain is credited to where? Revaluation surplus. Then we come to what? Subsequent revaluation. What will happen to subsequent revaluation? You can either have a gain or you can have a loss. Now, if it is a gain, then what? It is simple. Gain is credited to revaluation surplus. If there is a loss, you have to check if loss is greater than first gain. What will you do? You will reverse revaluation surplus, correct? And balance is debited to P&L. If loss is less than first gain, what will you do? Only reverse revaluation surplus. Now, first reval is a loss. What will happen here? It is debited to P&L, correct? Now, subsequent revaluation. Subsequent revaluation में loss ही हो सकता है वापस. Then what will happen? Loss debited to P&L. Otherwise, there can be a gain. Gain में there are two cases where the gain is greater than the first loss. What will happen in this case? Reverse P&L. Balance credited to what? Revaluation surplus. In this gain, your first loss is greater. What will you do? Only reverse P&L. Revaluation model is over. Revaluation model is over. This is revaluation model. हाँ, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन रिवैल्यूएशन मॉडल नाम का एक टॉपिक अभी भी बाकी है। उस टॉपिक को कुछ सम्स करने के बाद हम हैंडल करने वाले हैं। जो यूट्यूब पे देख रहे हैं थोड़ा सा पीछे जाइए, चार्ट को आपकी नोटबुक में कॉपी कीजिए, और जो लाइव बैठे हैं उनके लिए मैं अभी पीपीटी डिस्प्ले कर रहा हूं। विद दिस रिवैल्यूएशन मॉडल अब पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन रिवैल्यूएशन बचा है, वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा। अभी हम लोग काफी कॉन्सेप्ट कर चुके हैं अभी तक के लेक्चर में, तो अब जरूरत है कि हम बढ़े इसकी तरफ, कि हम थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इंस्टीट्यूट के मैनुअल के, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चंस अभी हमको देखने हैं। वी हैव टू सॉल्व देम। तो चलिए, दिस इज आवर इंस्टीट्यूट मॉड्यूल, दिस इज आवर इंस्टीट्यूट मॉड्यूल। Let us go to unsolved questions. In the unsolved questions, we are looking at question number 14 to begin with. Question number 14 we are looking at. Question number 14 की तरफ ध्यान देंगे अभी. So let us just focus quickly and take a look at what is happening. Question number 14. Arca Limited purchased a machinery for 3,000 lakhs. Depreciation was charged at 10% on SLM basis for a useful life of 10 years. At the end of year 4, the machinery was revalued to 2,700 lakhs and the same was adopted. What will be carrying amount of the asset at the end of year 5 and year 6?
assume no change in the useful life. यूजफुल लाइफ में कोई चेंज नहीं हो रहा है. आपसे कैरिंग अमाउंट मांगा है ईयर 5 की एंड का और ईयर 6 की एंड का. बेहद इजी क्वेश्चन है. काफी सारे स्टूडेंट्स तो अगर अपना माइंड अप्लाई करें तो इसे वर्बली भी सॉल्व कर सकते हैं, बट हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे. तो सबसे पहले आपकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 3000 लाख. सो लेट मी पुट डाउन हियर लिस्ट प्राइस स्लैश original cost. How much, friends? 3000. Depreciation is charged on SLM basis. So I will say life is 10 years. यहाँ पे दिख रहा है life is 10 years. So can I say annual depreciation is 300. At the end of year 4, मतलब 4 साल का depreciation लगने के बाद, at the end of year 4. So depreciation year 1 to year 4 will be how much? 1200. Can I say WDV at year 4 end is, let's write this as A, let's write this as B, C, D. So annual depreciation is A divided by B. Okay, depreciation is here. So this is E. E is going to be what? A minus D. What is your answer? 1800. Point number F. Fair value at year 4 end is 2700. Can I say G? Can I say G? Gain on revaluation to be credited directly where? To be credited to where? Revaluation surplus. Can I say that this is F minus E? What is your answer to this? 900. E, F, G, H. Can I say that revised WDV? Revised WDV now at year 5 beginning. Please pay attention, friends. At year 5 beginning is how much? 2700. HI. Can I say balance life? My dear friends, is very important. Assume no change in useful life. So 10 साल की मशीन थी, 4 साल चल गई थी, तो बैलेंस लाइफ 6 साल की है कि नहीं है? HIJK. Depreciation revised. Is it H divided by I? Yes, sir. It is 2700 divided by 6. What is your answer? 2700 divided by 6. What is your answer? 450. Correct, guys? Okay. HIJKL. Can I say WDV at year 5 end? Will it be H minus K? So it will be 2700 minus 450. What is your answer? 2250. HIJKLM. My dear friends, WDV at year 6 end. Year 6 end क्या होगा? Year 6 का beginning का WDV मतलब ये 2250 which is L minus depreciation कितना है? K. So it is 2250 minus 450. What is your answer? 1800. What is your answer? 1800. WDV at year 6 end पे ध्यान दीजिए. देखिए 2250 year 5 end का WDV है, बराबर है. तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? ईयर 6 का बिगिनिंग का भी बन ही जाएगा ना बेटा, 2250. और इसमें से डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन बेसिस पे तेरा 450 जा रहा है राजा, 1800 इधर आ जाएगा. तो ये अभी सीए इंटर लेवल पे. अभी ये आपको अभी पहले कुछ लेक्चर्स है, थोड़ा सा वक्त लगेगा, मैं समझता हूँ. लेकिन आने वाले 2 3 3.5 महीने के बाद ये जैसे फटाफट एडजस्टमेंट पकड़ना, जैसे ये 1800 समझ जाना अपने आप से, ये अभी आपसे एक्सपेक्टेड हो. आज पहले दिन पे नहीं करूंगा ये एक्सपेक्टेशन, मैं गलत नहीं करूंगा, और अभी आपको बता रहा हूँ कि सोचना करना कैसे. एम आई क्लियर अबाउट दिस एवरीबॉडी? यस और नो? इसका स्क्रीनशॉट ले रहा हूं मैं ताकि आप शांति से इसे कॉपी कर सकेंगे. जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मिनट प्लीज, जस्ट 1 मिनट. ये ना एसीसीए का लेक्चर है, इसको अभी ना यहाँ पे होने की कोई जरूरत नहीं है. इसको यहाँ रखेंगे, 1 मिनट, इसको यहाँ रखेंगे, इधर आ गया. ओके, अब गूगल यूट्यूब वाले पॉज करिए. Guys, we are stopping here after this question. We continue in the next lecture. In the next lecture, property, plant and equipment chapter will be completed. That is tomorrow. Tomorrow's lecture timings will be afternoon timing. We'll be completing property, plant and equipment, and we will be mostly starting with new standard tomorrow itself.
Otherwise, we'll start it in the lecture after tomorrow's lecture. Thank you so much.